हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। टुडे इज़ डे 3। वेलकम टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसक्यूएल की नीड हमें क्यों पड़ी। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि डेटाबेस क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले उसको जाकर चेकआउट कीजिए, उसके बाद इस पर शिफ्ट हो जाइए। ठीक है। एंड फर्स्ट वाली जो वीडियो थी एसक्यूएल के बेसिक्स जो मैंने बताए थे, उस पर काफ़ी लोगों ने प्यार दिखाया, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया उस वीडियो को। सेकेंड वीडियो में भी बहुत लोगों ने कमेंट किया नोट्स से रिलेटेड। गाइस, जो नोट्स है ना, मैं आज उसको अपलोड करूँगा शाम को, क्योंकि आज थर्ड डे है। तो आज लास्ट डे है वैसे थियोरी का। एंड इसके बाद मीन्स कल हम प्रैक्टिकल नॉलेज पर शिफ्ट होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एसक्यूएल की नीड हमें क्यों पड़ी। ध्यान से देखिए, मुझे नहीं, नोट्स को। थिंक अबाउट दिस। इमेजिन अ डेटाबेस कंटेन मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि एक डेटाबेस है जिसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स भरे पड़े हैं। मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड मतलब लाखों करोड़ों से भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन भरे पड़े हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या लिखा है, फाइंडिंग डेटा मैनुअली वुड बी डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। इसका मतलब है कि डेटा जो है वो मैनुअली अगर हम फाइंड करें तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, बहुत टाइम लगेगा। अगर हम मैनुअली अगर डेटा देखने जाएँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। एसक्यूएल हेल्प अस वर्क विथ डेटा क्विकली एंड एफिशिएंट। एसक्यूएल जो है वो हमें इस चीज़ में हेल्प करता है कि जो डेटा है वो हम क्विकली फाइंड कर सकें। ओके, ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा विदाउट एसक्यूएल में का, डिफ़िकल्ट टू फाइंड डेटा। अब बिना एसक्यूएल के डेटा फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है। कैसे? मान लीजिए कि हमारे पास एक फ़ाइल है, उस फाइल में बहुत सारे पेपर्स हैं एंड उस पेपर के अंदर काफ़ी सारे डेटा हैं स्टूडेंट्स के। ठीक है। अब किसी स्टूडेंट का डेटा फाइंड करना है तो हमें जो पेजेस है उसको पलटी मार मार के देखना पड़ेगा कि कौन से पेजेस में वो डेटा कहाँ पर है, ऐसे हमें देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एसक्यूएल के साथ जाएं तो फास्ट डेटा रिट्राइवल। एसक्यूएल में क्या होता है कि डेटा जो है हमें बहुत क्विकली मिल जाता है। कैसे? हम एक क्वेरी लिखते हैं और डेटा विद इन अ सेकेंड हमारे पास। सेकेंड पॉइंट इज डिफ़िकल्ट टू अपडेट रिकॉर्ड। मतलब डिफ़िकल्ट होता है बिना एसक्यूएल के रिकॉर्ड को अपडेट करना, बट विथ एसक्यूएल में क्विक अपडेट्स होता है। क्विक अपडेट्स मीन्स हम सिर्फ एक क्वेरी लिखेंगे, अपडेट की क्वेरी फायर करेंगे और डेटा जो है वो विद इन अ सेकेंड अपडेट हो जाता है। थर्ड पॉइंट जो है डिफ़िकल्ट टू मैनेज लार्ज डेटा सेट। इसका मतलब है कि जो हमारे पास बहुत सारे डेटा हैं उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है विदाउट एसक्यूएल। बट विद एसक्यूएल मैनेज करना बहुत ही ईजी होता है। बहुत सारे लोगों का हम रिकॉर्ड रख सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। एंड द फोर्थ पॉइंट इज मोर टाइम रिक्वायर्ड विदाउट एसक्यूएल। बिना एसक्यूएल के अगर हम रिकॉर्ड ढूंढने जाएंगे, ठीक है, मान लो मेरे पास एक दुकान है जिसमें 5,000 का किसी ने सामान लिया है। अब मुझे उसका ढूंढना है रिकॉर्ड्स की। मैंने अपनी डायरी निकाली, अब मैं उसमें ढूंढ रहा हूँ पेजेस फ्लिप करके कि 5,000 वाले रिकॉर्ड्स वाले कहाँ पर हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट इन एसक्यूएल मुझे बिल्कुल भी टाइम लगेगा, विद इन अ सेकेंड डेटा मेरे सामने होगा। कैसे? एक क्वेरी फायर करेंगे एंड जो डेटा है वो मुझे मिल जाएगा। ये डिफरेंस है विदाउट एसक्यूएल और विद एसक्यूएल के अंदर। करते हैं राइट साइड में, यहाँ पर देखते हैं मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स। एक ड्रम टाइप आपको दिख रहा होगा जिसके अंदर स्टूडेंट डेटा, एम्प्लॉय डेटा, प्रोडक्ट डेटा एंड कस्टमर डेटा होगा। ये जो ड्रम टाइप है ये हमारा डेटाबेस है। इनके अंदर बहुत सारे टेबल्स है और उनके अंदर बहुत सारे डेटा हैं हमारे। इतने सारे डेटा जो हैं, एसक्यूएल क्या करता है, अगर हमें कोई भी रिकॉर्ड चाहिए इतने सारे डेटा में से, मतलब मान लो कि 100 मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं इस डेटाबेस के अंदर। अगर हमें कोई भी एक डेटा चाहिए, सिर्फ एक क्वेरी फायर करेंगे हम और डेटा विद इन अ सेकेंड हमारे सामने होगा। ये फ़ायदा होता है एसक्यूएल का। एसक्यूएल नहीं होता तो इसका अपोजिट होता। मीन्स डायरी होती हमारे पास, उसमें हमारे सारे, या फाइल या हो डायरी या फाइल होती जिसमें हमारे सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है। अब उसके अंदर हम ढूंढने ढूंढने जाते कि मुझे इनका रिकॉर्ड देखना है, तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता है उस रिकॉर्ड को ढूंढते ढूंढते। लेकिन एसक्यूएल में ऐसा नहीं है, क्वेरी फायर करो रिकॉर्ड्स मिल जाएगा। एक रियल लाइफ एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं हम लोग। राइट साइड में लिखा है, सपोज अ स्कूल हैज़ 10,000 स्टूडेंट। एक स्कूल में 10,000 बच्चे हैं। यू वांट टू फाइंड, आपको फाइंड करना है स्टूडेंट आईडी दिया गया है यहाँ पर जिसका आईडी है 1050। अगर हम मैनुअली देखने जाएं
विदाउट एसक्यूएल सर्च मैनुअली, अगर हम बिना एसक्यूएल के सर्च मैनुअली करें, एक एक अगर हम मान लीजिए हमारे पास रजिस्टर है, उसमें सारे बच्चों के रिकॉर्ड्स हैं और हमें ढूंढना है स्टूडेंट आईडी जिसका 1050 है, तो हम रजिस्टर को खोलेंगे, फिर पेजेस को फ्लिप करेंगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन विथ एसक्यूएल अगर हम देखें तो फाइंड इंस्टेंटली मीन्स कि हमें बहुत जल्दी डेटा मिल जाएगा, मीन्स विद इन अ सेकेंड एक क्वेरी फायर करेंगे जो कि फिल्टर में हम लगा देंगे वेर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 1050, तो विद इन अ सेकेंड डेटा हमारे सामने। सिंपल। कि रियल लाइफ एग्जांपल तो हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन अगर हमें इसकी क्वेरी लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे। नीचे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, बस हम इसे पढ़ेंगे, अभी समझेंगे नहीं, इसको समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। यहाँ पर एक क्वेरी है, ठीक है, जिसमें लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट नाम का एक टेबल है जिसमें आईडी हमें कौन सी ढूंढनी थी, 1050 वाली। तो हम फिल्टरेशन लगाएंगे यहाँ पर और लिखेंगे वेर आईडी इक्वल टू 1050। इसकी हेल्प से हमें 1050 वाला जो स्टूडेंट होगा वो हमें विद इन सेकेंड्स दिख जाएगा। गैस आपको एग्जांपल समझा होगा, इसी के साथ लेक्चर को एंड करने का समय आ चुका है। एंड कल के लेक्चर में हम प्रैक्टिकल नॉलेज स्टार्ट करेंगे। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड और एक क्वेश्चन था, हम लोग इंस्टॉलेशन मैं इंस्टॉलेशन पर भी वीडियो बनाऊँ कि एसक्यूएल को इंस्टॉलेशन कैसे करना है, या डायरेक्ट क्वेरी सीखना चालू कर दें, ये क्वेश्चन है मेरा। तो जो भी कुछ होगा आपका सजेशन मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड तब तक के लिए